जिस बेटे की लाश जानवरों ने नोच डाली, उसी दर्द ने एक इंसान को 25,000 से अधिक अनजान लोगों का सहारा बना दिया। नमस्कार, मैं विनय निगम। मोहम्मद शरीफ का जन्म उत्तर प्रदेश के अयोध्या तत्कालीन फैजाबाद में हुआ। वे पेशे से एक साधारण साइकिल मैकेनिक थे। उनका जीवन सामान्य था और वे अपने परिवार के साथ मेहनत मजदूरी करके गुजर बसर करते थे। 1992 में उनके बड़े बेटे रईस खान किसी काम से सुल्तानपुर गए थे। रास्ते में उनकी हत्या कर दी गई। परिवार कई दिनों तक उन्हें खोजता रहा, लेकिन कोई पता नहीं चला। बाद में पता चला कि उनकी लाश कई दिनों तक लावारिस पड़ी रही और उसे जानवरों ने नोच डाला। यह खबर सुनकर मोहम्मद शरीफ अंदर से टूट गए। उन्होंने सोचा, अगर मेरे बेटे की यह हालत हो सकती है तो न जाने कितने लोग ऐसे होंगे जिनकी मौत के बाद कोई अपना नहीं आता होगा। यहीं से उनके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। बेटे की मौत के बाद उन्होंने प्रण लिया कि अब कोई भी लावारिस शव बिना सम्मान के नहीं रहेगा। इसके बाद वे रोज पुलिस थानों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों और शवगृहों में जाने लगे। जहां भी कोई लावारिस शव मिलता, वे उसके अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी उठाते। शरीफ चाचा की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे शव का धर्म पता करने की कोशिश करते थे। हिंदू होने पर सरयू घाट पर अंतिम संस्कार, मुस्लिम होने पर कब्रिस्तान में दफन, अन्य धर्मों के लोगों के लिए भी उनके रीति रिवाज का सम्मान। इस काम के लिए कभी उन्हें सरकार से नियमित सहायता नहीं मिली। कई बार उन्होंने लोगों से चंदा जुटाकर अंतिम संस्कार करवाए। धीरे धीरे उनका यह मिशन 30 वर्षों से भी अधिक लंबा सफर बन गया। उन्होंने 25,000 से अधिक लावारिस और अज्ञात शवों का अंतिम संस्कार किया। अयोध्या और आसपास के क्षेत्रों में लोग उन्हें शरीफ चाचा के नाम से जानने लगे। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि वे स्वयं बहुत साधारण जीवन जीते थे। किराए के मकान में रहे, साइकिल मैकेनिक का काम किया, आर्थिक कठिनाइयों का सामना किया, बीमारी के दिनों में भी सेवा नहीं छोड़ी। उनकी निस्वार्थ सेवा को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें 2020 में महामहिम रामनाथ कोविंद के कार्यकाल में पद्मश्री से सम्मानित किया। 2021 में राष्ट्रपति भवन में उन्हें औपचारिक रूप से यह सम्मान प्रदान किया गया। रईस चाचा कहते हैं कि मैं अपने बेटे को सम्मानजनक विदाई नहीं दे पाया, इसलिए मैंने तय किया कि अब किसी और पिता को यह दर्द नहीं सहना पड़ेगा। यही एक वाक्य मोहम्मद शरीफ की पूरी जिंदगी का सार है। एक पिता का दर्द जो हजारों अनजान लोगों की अंतिम यात्रा का सहारा बन गया। दोस्तों, इस कहानी पर अपनी राय अवश्य दें। आखिर रईस चाचा मुस्लिम समुदाय के थे और उन्होंने सभी धर्मों का सम्मान किया। यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा।